वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका डर था। राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने के लिए शुरू कर दिया है, कोई और नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल करते हुए भारत पर हमला बोला है कि देखो भारत ने मान लिया कि भारत ने सरेंडर कर दिया। यह हैरान कर देने वाली डेवलपमेंट है। अब तक पाकिस्तान की मीडिया में छाए थे राहुल गांधी, पाकिस्तान की सुर्खियों में थे राहुल गांधी, हर न्यूज चैनल पाकिस्तान के, हर अखबारों में राहुल गांधी की तस्वीरें थी, उनके बयान को कि मोदी नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देखो भारत मान रहा है, भारत ने सरेंडर कर दिया। ऐसे ही नहीं, बार बार सलमान खुर्शीद से लेकर शशि थरूर तक कांग्रेस पार्टी को देशहित का पाठ पढ़ा रहे थे। बार बार क्यों सलमान खुर्शीद इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि देशभक्त होना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो शायद जानते थे। बार बार शशि थरूर क्यों ये कह रहे थे कि दलहित से पहले देशहित? सलमान खुर्शीद ने आज भी हमारे सहयोगी अरुण से बातचीत में कहा कि दल से बड़ा जो है वो देश है। क्यों ये बार बार? क्योंकि जानते थे कि इस तरह के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये कि हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी राहुल गांधी के बयान ने पाकिस्तान को इतना खतरनाक मौका दिया है कि भारत के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, मतलब सिंदूर पर सरेंडर हुआ। सवाल पूछे गए थे कि सेना की लकीर को छोटा करने की कोशिश क्या ये नहीं है? सेना को झूठा साबित किया, सेना ने सरेंडर किया, लपक लिया पाकिस्तान ने। क्या कहा जाए, राहुल गांधी हमारे अपने हैं, हमारे देश के अपने नेता हैं, एलओपी हैं। उनके बयान का इस्तेमाल करके क्या उनको नहीं पता था? क्या इस बात का अंदाजा उनको नहीं था कि उनके इस बयान का पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा? क्योंकि पहले भी किया है। ये देखिए किरण रिजिजू ने पोस्ट किया, ये उन्होंने पोस्ट किया कि साहब उठाया है फायदा, लेकिन उनके शब्द जो थे किरण रिजिजू के, उन्होंने कहा कि राहुल के इस बयान को पाकिस्तान ने आधार बनाकर नरेंद्र सरेंडर वाला बयान देकर भारत के नेताओं ने खुद मान लिया कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर लिया। लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से इस तरह की टिप्पणी। लेकिन जो उनके शब्द हैं किरण रिजिजू के, उन्होंने कहा कि मूर्खता और विरोध की एक सीमा होती है। ये पोस्ट उन्होंने किया जिसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, मूर्खता और विरोध की एक सीमा होती है। साहब ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए किया हो, राहुल के कंधे पर रखकर भारत पर हथियार डालने की कोशिश की हो। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार। एक तो डोजियर था जिसमें कश्मीर को लेकर डोजियर जो पाकिस्तान ने सौंपा था यूएनएचआरसी में, उसमें राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल किया गया था। मुझे याद आ रहा है शिरीन माजरी शायद उनका नाम था। जब यूएनएचआरसी में जो डोजियर सौंपा गया था उसमें राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल था। इसके अलावा जब वहां पर डीजीआईएसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी तो सत्यपाल मलिक से लेकर यहां विपक्ष के नेताओं, शायद राहुल गांधी भी उनमें थे, उनके बयान चलाए जाते थे वहां पर। लेकिन ये हद है, ये वाकई लक्ष्मण रेखा लागने की संभवतः कोशिश है यहां पर। कल भी मैंने कहा था अगर आपकी लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन बनती है तो आपको लाइन बदलने की जरूरत है। लेकिन ये जान के किया गया या अनजाने में किया गया, मैं आप पर छोड़ता हूं। राहुल गांधी ने ये जानकर बूझकर किया या अनजाने में उनसे हुआ? क्योंकि अंदाजा तो था, अगर वो बोलेंगे सिंदूर पर सरेंडर हुआ, सिंदूर पर सरेंडर का मतलब है भारतीय सेना ने सरेंडर किया। सिंदूर पर सरेंडर का मतलब है पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान जीता। सिंदूर पर सरेंडर, नरेंद्र ने सरेंडर, जो शब्द थे राहुल गांधी के। दोबारा से सुनिए, ख्वाजा आसिफ वहां का फिदायीन रक्षा मंत्री, ये वहां का फिदायीन रक्षा मंत्री है, ये इसकी शक्ल देखिए, ये वहां का ये फिदायीन रक्षा मंत्री जो कहता है कि हमें कुछ हुआ तो हम हर चीज उड़ा देंगे। इसका वो बयान आपको याद होगा। इसने ये कह रहा है कि भारत ने मान लिया, ये कह रहा है भारत ने मान लिया कि सरेंडर किया।